सोशल साइंसेज में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली विधि ग्राउंडेड थ्योरी है। सो बेसिकली जो ग्राउंडेड थ्योरी होती है, जैसा कि नाम से पता है, ग्राउंड दैट्स मीन ज़मीन। सो ग्राउंडेड थ्योरी में बेसिकली हम किसी पुरानी थ्योरी को सिद्ध नहीं कर रहे होते हैं, जैसा कि हम डिस्क्रिप्टिव मेथड में करते हैं कि कोई प्रीवियस थ्योरी को हम प्रूफ कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम न्यू थ्योरी को क्रिएट करते हैं, या जब हमें किसी पर्टिकुलर फिनोमिना या इवेंट को देखकर हमें लगता है कि अभी हमें किसी नए थ्योरी की ज़रूरत है, तब हम ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ सोशल साइंसेस में बेसिकली करते हैं। इसके अंतर्गत हम इंडक्टिव मेथड, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, इंडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं। सो इंडक्टिव मेथड में जैसे कि क्या होता है कि हाइपोथेसिस को क्रिएट नहीं किया जाता है। सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, ओके, सो इनके माध्यम से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक इसी तरीके से ग्राउंडेड थ्योरी में कोई भी हाइपोथेसिस नहीं क्रिएट की जाती, बस हमारे पास एक रिसर्च क्वेश्चन होता है। उसके बेस पर, रिसर्च क्वेश्चन के बेस पर हम इंटरव्यू या फिर ऑब्जर्वेशन या फिर जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनके बेस पर डेटा को कलेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट हम डेटा को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद हम जो डेटा जो भी हमने कलेक्ट किया है उसको हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फिर उन ग्रुप्स हमने डिवाइड करे हैं, फिर जो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं उनको क्लब कर देते हैं, और उनको क्लब करने के बाद एक बेसिक जो सारा उनका सार निकल के आ रहा है उस ग्रुप का, उसके बेस पर हम थ्योरी को जो है वो क्रिएट करते हैं। और ये इसमें हम डेटा वेरिफिकेशन करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि कुछ सैचुरेशन डेटा में नहीं हो जाता। दैट्स मीन कि जब तक हमको ये नहीं लगता कि अभी कुछ भी नया हमें डेटा से नहीं मिल रहा है, सभी कुछ वही पुराना है जो हमने प्रीवियसली कलेक्ट कर लिया है। सो जब ऐसा हो जाता है, सैचुरेशन हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि हाँ, अब ग्राउंडेड थ्योरी से हमने सोशल साइंस में एक न्यू थ्योरी को क्रिएट कर दिया है। ओके, सो आई होप कि आपको ग्राउंडेड थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।